एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। हर रोज जंगल के जानवर उनके पास उनके आध्यात्मिक उपदेश सुनने आते थे। वे ध्यान मग्न संत के चारों ओर इकट्ठा होते और संत उन्हें जीवन की अच्छी बातें बताते। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह भी प्रतिदिन संत के पास उनके उपदेश सुनने जाता था। एक दिन जब वह संत के लिए जामुन लेने जंगल में घूम रहा था, तभी एक बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया, जो उसे घनी झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। चूहा डर गया। वह सीधा संत के आश्रम में भाग गया। वहां उसने संत के सामने लेटकर कांपती हुई आवाज में उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ गई और उसने संत से अपना शिकार ले जाने की अनुमति मांगी। संत उलझन में पड़ गए। उन्होंने एक पल सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने सामने एक बड़ी बिल्ली को देखकर दूसरी बिल्ली भाग गई। अब चूहा बेफिक्र था। वह जंगल में एक बड़ी बिल्ली की तरह घूमने लगा। वह दूसरे जानवरों को डराने के लिए जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगा। उसने बदला लेने के लिए दूसरी बिल्लियों से लड़ाई की और इस तरह उनमें से कई को मार डाला। चूहे ने अपने जीवन के कुछ ही दिन आराम से बिताए थे कि एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया। यह उसके लिए नई मुसीबत थी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उससे भी बड़े जानवर हैं, जो उसे आसानी से नोचकर टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। किसी तरह उसने खुद को लोमड़ी से बचाया और मदद के लिए सीधा संत के पास गया। लोमड़ी भी। जल्द ही वे दोनों संत के सामने खड़े हो गए। संत ने इस बार चूहे की दुर्दशा देखकर उसे एक बड़ी लोमड़ी में बदल दिया। अपने सामने एक बड़ी लोमड़ी को देखकर दूसरी लोमड़ी भाग गई। चूहा अब और अधिक निश्चिंत हो गया और एक बड़े लोमड़ी का दर्जा प्राप्त करके जंगल में अधिक स्वतंत्रता से घूमने लगा। लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी। एक दिन जब वह जंगल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा था, तो एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। चूहा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और हमेशा की तरह संत के आश्रम में शरण लेने के लिए भाग गया। संत को एक बार फिर चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर बना दिया। अब चूहा शेर का दर्जा प्राप्त करके जंगल में निर्भय होकर घूमने लगा। उसने जंगल में कई जानवरों को अकारण ही मार डाला। शेर बनने के बाद चूहा जंगल के जानवरों के लिए सर्वशक्तिमान बन गया था। वह एक राजा की तरह व्यवहार करता था और अपनी प्रजा पर हुक्म चलाता था। लेकिन एक बात हमेशा उसके मन को परेशान करती थी और उसे चिंतित रखती थी, और वह थी संत की दिव्य शक्तियां। क्या होगा अगर किसी कारण से एक दिन संत मुझसे नाराज हो गए और मुझे मेरी मूल स्थिति में वापस ला दिया? वह चिंतित होकर सोचता था। आखिरकार उसने कुछ तय किया और एक दिन वह जोर से दहाड़ता हुआ संत के पास आया। उसने संत से कहा, मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ ताकि मैं उन सभी दिव्य शक्तियों का आनंद ले सकूं जो तुम करते हो। मुझे तुम्हें मारने की अनुमति दो। ये शब्द सुनकर संत बहुत क्रोधित हो गए। शेर की बुरी चाल को भांपते हुए उन्होंने तुरंत शेर को वापस चूहे में बदल दिया। सबसे बुरा हो चुका था। अब चूहे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे कार्यों के लिए संत से माफी मांगी और उनसे फिर से शेर में बदलने का अनुरोध किया। लेकिन संत ने चूहे को डंडे से भगा दिया। नैतिकता चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।